Good afternoon everyone. Today we are going to discuss about your subject production technology. Starting of production technology, we have to know what is manufacturing and what is production. Manufacturing is equals to your machining process. Machining process, like this is a raw material and we have to apply some machining operation like turning operation, roughing operation, either it is grouping operation, either it is threading operation. Any type of operation you have to do in your raw material as per your requirement, then complete it in your required component or required product, then it is called as manufacturing प्रोडक्ट. सपोज एक प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन करके उसको रॉ मटेरियल से आज रिक्वायर्ड एक कंप्लीट प्रोडक्ट में हम लोग जब बनाते हैं उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. जो मशीनिंग ऑपरेशन में करते हैं तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो क्या होता है, सपोज रेक्टेंगुलर जॉब होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, मिलिंग मशीन, और सर्कुलर जॉब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लेथ मशीन. तो मशीनिंग कंपोनेंट में, मशीनिंग ऑपरेशन में हम लोग रॉ मटेरियल को एक कंप्लीट प्रोडक्ट में बनाते हैं. प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल. हम लोग रॉ मटेरियल को एक कंप्लीट प्रोडक्ट में बनाते हैं. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, एक प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन प्रोडक्शन क्या होता है, जब नंबर ऑफ कंपोनेंट, इट में भी 5000, इट में भी 10,000, इट में भी 1 लाख. प्रोडक्शन क्या होता है, एक मतलब कंपनी क्या करते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट के ऊपर मशीनिंग ऑपरेशन करके हम लोग का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन. तो हम लोग का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस है. लाइक योर फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग का एक्सट्रूजन आता है, रोलिंग आता है, फिर हम लोग का वेल्डिंग है, कास्टिंग प्रोसेस है, पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस है, जिग एंड फिक्सचर है. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस, बट वी हैव टू डिस्कस in our casting process because it is easier to us to understand the topic. Casting is very easy, it is in your third module, but we have to start our third module because the casting हम पढ़ने से हम लोग का क्या होता है, फर्स्ट कास्टिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बाकी सब हम लोग का मॉड्यूल डिस्कस करेंगे. तो कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है, कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है ना, हम लोग का जो मेटल है, मेटल इज ऑलवेज इन सॉलिड फॉर्म, हम लोग क्या करते हैं ना, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको क्या करेंगे ना, एक हॉलो कैविटी के मोल्ड के अंदर डाल देंगे. तो वो क्या करेगा, कुछ समय सॉलिडिफिकेशन और कूल डाउन होने के लिए हम छोड़ देंगे. फिर जो प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं उसको बोलते हैं कास्टिंग प्रोडक्ट. लाइक what is casting process? The solid metal is converted into liquid form. The molten metal, the liquid metal, this liquid metal poured into a hollow cavity. Then this hollow cavity of the mold, then after some time of solidification we can get our product. This product is called as casting product. For example, हम लोग का जो कैंडल है, जो दिवाली में हम लोग कैंडल यूज़ करते हैं, जो बस जाता है या जो टूटा फूटा आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, तो क्या होता है ना, कास्टिंग प्रोसेस, दिवाली में हम लोग का क्या होता है ना, कैंडल आता है, तो जो कैंडल बच जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बचपन में उसको हम लोग लिक्विड स्टेज में लेते हैं, फिर उसको एक मोल्ड में डाल के हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल बनाते हैं. इस तरह मेटल को क्या करते हैं ना, एक फॉर्नेस के अंदर रख के उसको क्या करते हैं ना, उसको हम लोग उसके अंदर हीट देते हैं. जैसे कि एक सॉलिड मेटल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड मेटल, तो उस लिक्विड मेटल को हम लोग लेते हैं एक मोल्ड के अंदर. एक मोल्ड मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसका एक रेप्लिका होता है मोल्ड. तो उसके अंदर हम लोग वो जो लिक्विड मेटल है उसको डाल देते हैं, फिर कुछ समय उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि वो क्या करता है ना, जो लिक्विड मेटल है वो सॉलिड मतलब मोल्ड का
जो भी मोल्ड का शेप होता है वो ले जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वो जो सॉलिड मेटल है जो शेप लेता है मोल्ड का, उसको क्या करते हैं हम लोग निकालते हैं मोल्ड से। जो भी प्रोडक्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं कास्टिंग प्रोडक्ट। Casting process is categorized into two types. As per our use of mold, casting process is categorized into two types. Number one is expandable casting process and number two is non-expandable casting process. Expandable casting process ना, what is expandable? Expand means हम लोग का खर्चा, जहाँ ज़्यादा खर्चा होता है हम लोग उसको बोलते हैं एक्सपेंड, जहाँ कम खर्चा होता है उसको बोलते हैं नॉन एक्सपेंड। इसी तरह जो हम लोग जो मोल्ड बनाते हैं, सपोज ये मेरा एक प्रोडक्ट है, उसके लिए मैं एक मोल्ड बनाऊंगी। फिर ये एक मान लो एक प्रोडक्ट है, इसके लिए हम लोग और एक मोल्ड बनाओगे, मतलब एक पार्ट के लिए एक मोल्ड, फिर और एक जॉब के लिए और एक मोल्ड, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ मोल्ड जब बनाऊंगी। यहाँ मेरा क्या होता है, ज़्यादा खर्चा होता है तो उसको बोलते हूँ एक्सपेंडेबल कास्टिंग। नॉन एक्सपेंडेबल मीन्स क्या होता है ना, एक मोल्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, बार बार लिक्विड मेटल को डाल के हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन एक्सपेंडेबल, जहाँ खर्चा कम होता है। एक्सपेंडेबल कास्टिंग में क्या होता है ना, मोल्ड इज यूज्ड फॉर वन टाइम, वन पार्ट वन टाइम मोल्ड यूज। नॉन एक्सपेंडेबल मीन्स क्या होता है ना, एक मोल्ड के अंदर हम लोग बार बार हम लोग प्रोडक्ट डाल के हम लोग का कास्टिंग प्रोडक्ट निकालते हैं, उसको बोलते हैं नॉन एक्सपेंडेबल कास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ए रीयूजेबल मोल्ड, एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट के लिए एक मोल्ड ही काफ़ी है, तो उसको नॉन एक्सपेंडेबल कास्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो आज फॉर योर मोल्ड मटेरियल, कास्टिंग प्रोसेस is defined, is categorized into different types. Your first one is sand casting, die casting, investment casting, centrifugal casting, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग का कास्टिंग प्रोसेस है। सैंड कास्टिंग मतलब जो भी मोल्ड हम लोग बनाएंगे वो सैंड का होगा, तो उसको बोलते हैं सैंड कास्टिंग प्रोसेस। और जहाँ हम लोग का क्या होता है ना, मेटल का डाई यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं ना, मोल्ड बनाते हैं, उसको बोलते हैं डाई कास्टिंग प्रोसेस। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। जो भी हम लोग क्या करते हैं ना, दीज आर द डिफरेंट स्टेप ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट क्या करते हैं ना, जो भी हम लोग का प्रोडक्ट है, तो कास्टिंग करने से पहले जो भी प्रोडक्ट है, पहले हम लोग उसका क्या बनाते हैं ना, मोल्ड बनाते हैं। नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट इज आवर मोल्ड, और नंबर टू इज पैटर्न। पैटर्न क्या होता है ना, सपोज ये मेरा प्रोडक्ट है तो उसका मैं क्या करूँगी, एक्यूरेट और डुप्लीकेट हम लोग एक रेप्लिका बनाएंगे। तो वो पैटर्न को लेके हम लोग मोल्ड बॉक्स में रख देंगे। फिर वो मोल्ड बॉक्स के अंदर जो भी कंपोनेंट है वो क्या करेगा, वो पैटर्न का शेप ले जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग लिक्विड मेटल डाल के हम लोग का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो पैटर्न इज ए स्केलेटन ऑफ ए प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जितना भी डायमेंशन है, जहाँ भी होल होगा, जहाँ भी हमारा कुछ कटिंग होगा, तो वो क्या करेगा ना, उस हिसाब से हम लोग पैटर्न बनाएंगे। जो भी प्रोडक्ट है बस उसी तरह एक डुप्लीकेट और स्केलेटन उसका बनाएंगे, तो उसके बोलते हैं पैटर्न। तो वो पैटर्न को हम लोग क्या करेंगे ना, लेके हम लोग का मोल्ड बॉक्स के अंदर रख देंगे। फिर उसमें हम लोग का लिक्विड मेटल डाल के प्रोडक्ट निकालेंगे। तो दीज आर द वेरियस स्टेप ऑफ आवर कास्टिंग प्रोसेस। सपोज दिस इज माय प्रोडक्ट, अगर मैं इसको एक ही मोल्ड में बनाऊंगी तो उसको बोलते हैं सिंगल पीस और वन पीस पैटर्न। अगर मैं उसका नंबर ऑफ 2 पीस में उसका क्या बनाऊंगी, पैटर्न बनाऊंगी, तो उसको 2 पीस बोलते हैं। अगर नंबर ऑफ पीस में पैटर्न बनाती हूँ तो उसको बोलते हैं मल्टी पीस पैटर्न। देयर आर
10 वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न। तो ये मेरा एक प्रॉब्लम है। तो फास्ट में क्या करूँगी ना, उसके लिए मैं उसका पैटर्न बनाऊँगी, उसका स्केलेटन बनाऊँगी। तो मैं उसको डिवाइड कर दिया, दिस इज आवर अपर हाफ एंड दिस इज आवर लोअर हाफ। तो अपर हाफ को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ द मोल्ड, एंड लोअर हाफ को बोलते हैं बैक पार्ट ऑफ द मोल्ड। सपोज ये मेरा मोल्ड बॉक्स है, मोल्ड बॉक्स का ये ऊपर पार्ट है, उसको बोलते हैं टॉप पार्ट, इसको बोलते हैं बैक पार्ट। तो ये जो है ये इंटरनल से प्रोवाइड करता है, यहाँ कटिंग है जहाँ हम लोग प्रोडक्ट के इंटरनल से प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग का कोर। और जहाँ हम लोग प्रोडक्ट का बाहर का सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग का कैविटी ऑफ द मोल्ड। जहाँ हम लोग क्या करते हैं ना, इंटरनल सेल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि कोर, एंड एक्सटर्नल सेल को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैविटी। तो फर्स्ट क्या करेंगे ना, जो प्रोडक्ट है उसका पैटर्न बनाएंगे, एक्यूरेट जो भी प्रोडक्ट है उसका डायमेंशन लेंगे और उसका एक क्या करेंगे ना, डुप्लीकेट का स्केलेटन हम लोग बनाएंगे। सपोज ये मेरा ये प्रोडक्ट का ये है अपर हाफ का पैटर्न, एंड देन दिस इज द लोअर हाफ का ये है पैटर्न। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, एक मोल्ड बॉक्स प्रिपेयर करेंगे। ये सपोज मान लो हम लोग का सैंड हुआ या मेटल हुआ, जो भी हम लोग मोल्ड बॉक्स लेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट। मेटल यूज़ करेंगे, सैंड में क्या होगा ना, जब मोल्ड यूज़ करेंगे जो सैंड है उसके अंदर थोड़ा बहुत हम लोग एडिसिव मिलाएंगे, क्योंकि वो मतलब सैंड का वो बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो ये सपोज मेरा मोल्ड बॉक्स में क्या करूँगी ना, मेरा 1/2 ऑफ द पैटर्न का रख दूँगी। ओके, एक पैटर्न में हम लोग क्या करेंगे ना, एक बॉक्स लेंगे, उसके अंदर मेरा फर्स्ट हाफ ऑफ द पैटर्न रह गया। देन ये मेरा है सेकेंड पार्ट में मैं क्या करूँगी ना, सेकेंड पार्ट में मैं लोअर हाफ पैटर्न को रख दूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी ना, मेरा जो पैटर्न है, जो मोल्ड बॉक्स के अंदर जो भी पैटर्न है मैं उसको क्या करूँगी, मेरा मोल्ड बॉक्स का जो पैटर्न है उसको मैं उसमें पैटर्न निकाल दूँगी, ताकि मोल्ड बॉक्स क्या करेगा ना, पैटर्न का शेप ले जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मेरा फर्स्ट हाफ ऑफ द पैटर्न को मैं निकाल दूँगी। अब भी मेरा जो मोल्ड बॉक्स है उसको बोलूँगी, क्योंकि वो अपर हाफ का है तो उसको कप पर बोलेंगे। फिर मेरा जो सेकेंड पैटर्न है तो मैं उसको निकाल दूँगी मोल्ड बॉक्स के अंदर से। फिर अभी मैं क्या करूँगी ना, ये जो अपर हाफ ऑफ द मोल्ड एंड लोअर हाफ ऑफ द मोल्ड उसको असेंबल करेंगे बाय द यूज ऑफ नॉट एंड बोल्ट यूज़ करेंगे या वेल्डिंग करेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट। इफ वी यूज नॉट एंड बोल्ट देन इट इज इजियर टू डीअसेंबल दिस। तो फिर मैं क्या करूँगी, इसको असेंबल करूँगी। असेंबल करने के बाद ये मेरा एक प्रोडक्ट हुआ, इसको मैंने क्या किया, असेंबल कर दिया। इसको मैंने क्या किया, असेंबल कर दिया। तो असेंबल करने के बाद क्या होगा ना, मैं उस मोल्ड के अंदर एक रूट प्रोवाइड करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरा मोल्टेन मेटल फ्लो होने के लिए मैं एक चैनल पाथ को प्रोवाइड करूँगा। तो जो चैनल पाथ है उसको मोल्ड में हम लोग बोलते हैं हम लोग का रनर। जहाँ से मोल्टेन मेटल हम लोग का फ्लो करता है उसको बोलते हैं रनर। जैसे घर के अंदर हम लोग एंट्री करेंगे तो फर्स्ट क्या होता है, गेट होता है, फिर उसके बाद डोर होता है। इसी तरह मोल्ड के अंदर जहाँ से मेरा फ्लो होगा मोल्टेन मेटल, जहाँ से मेरा मोल्टेन मेटल फ्लो होगा तो फास्ट जहाँ से मेरा मोल्ड के अंदर फ्लो होगा उसको बोलेंगे गेट। और जिस पाथ से मेरा प्रोवाइड होगा क्या मोल्टेन मेटल टुवर्ड्स द मोल्ड उसको बोलेंगे क्या, रनर। अब भी मेरा मोल्टेन मेटल फ्लो हुआ तो वो क्या करेगा,
जो भी हम लोग का हॉलो कैविटी है वो सेफ ले जाएगा मोल्टेन मेटल का। फिर कुछ समय हम लोग कुछ टाइम उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि वो जो मेरा होलो कैविटी का शेप लेने के लिए हम लोग उसको कूलिंग करने के लिए कुछ टाइम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सॉलिडिफिकेशन होने के बाद ये जो असेंबल मोल्ड है उसको अलग करेंगे। अलग करने के बाद मेरा क्या होगा, मैं जो भी सॉलिड मेटल है वो क्या करेगा, सॉलिड मेटल मेरा हम लोग का पा जाएगा हम लोग क्या प्रोडक्ट। लेकिन जहाँ से मेरा चैनल होगा वहाँ भी मेटल मतलब फिलअप हो जाएगा, तो अभी मैं क्या करूँगी, तो मेरा तो इतना पोर्शन ही जरूरत है, जो बाकी पोर्शन है मैं उसको क्या करूँगी, मैं कटिंग करके निकाल दूँगी। जो भी मेरा प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर अगर कुछ रफनेस आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, लैपिंग या हर्निंग पेस्ट या सैंड पेपर से उसको फिनिशिंग देंगे। जो भी प्रोडक्ट आएगा इस हिसाब से हम लोग जैसे प्रोडक्ट निकालेंगे उसको बोलते हैं कास्टिंग प्रोडक्ट। There are different types of casting process. Today we are discuss about sand casting process. Next class we are going to discuss about our different types of casting process.